नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम चलेंगे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक गंगोत्री। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में हिमालय की गोद में बसा यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का आस्था, साधना और मोक्ष की खोज का केंद्र है। तो चलिए जानते हैं गंगोत्री की पुरानी इतिहास और यहाँ स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्व है क्यों, और साधकों के लिए यह भूमि इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। गंगोत्री की कहानी शुरू होती है राजा भागीरथ से। पौराणिक मान्यता है कि राजा सगर के हजारों पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग से गंगा धरती पर उतरती और उनकी अस्थियों को पवित्र जल से स्पर्श करती। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी से उसे सही नहीं पाती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धारण करने का निश्चय किया ताकि उनका वेग नियंत्रित हो सके। यही कारण है कि गंगोत्री से स्थित भागीरथी शिला को वह स्थान माना जाता है जहां भागीरथी ने तपस्या की और जहां से गंगा शिव की जटाओं में उतरती है। सूर्यकुंड। यहाँ ऐसा मान्यता के अनुसार यहाँ सूर्यदेव ने स्वयं तपस्या की थी। दूसरी मान्यता के अनुसार देवी पार्वती यहाँ स्नान करती थी और सूर्यदेव को नमन करने के लिए इसे समर्पित माना जाता था। कुंड के तल पर एक शिवलिंग स्थित है जिस पर जलप्रपात का पानी लगातार गिरता रहता है। इसे जलमग्न शिव भी कहा जाता है। गंगोत्री में ऐसे बहुत सारे रहस्यमय स्थान हैं जहां पर जाकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ऐसे ही एक स्थान में मैं आपको लेकर जा रहा हूं जिसका नाम है गौरीकुंड। तो चलिए चलते हैं गौरीकुंड की तरफ और हमारे साथ वीडियो में बने रहे ऐसे ही स्थान देखने के लिए और हमारे साथ गंगोत्री यात्रा को देखने के लिए। गंगोत्री से सूर्यकुंड के ठीक सामने लौह के पुल के दूसरी तरफ स्थित है। दोनों साथ में देखे जाते हैं, पर पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से गौरीकुंड का अपना अलग महत्व है। गंगोत्री मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर GMVN टूरिस्ट बंगले के पास लोहे के पुल को पार करके गौरीकुंड पहुंचा जाता है। मान्यता है कि यह वह स्थान है जहां देवी पार्वती स्नान किया करती थी, इसलिए इसका नाम गौरी पार्वती का एक नाम कुंड पड़ा। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में धारण किया था जब वह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। सदियों से बहती पानी ने यहाँ की चट्टानों को चिकना और सुंदर आकार दे दिया है, मानो प्रकृति ने खुद मूर्तिकार की हो। जब धूप निकलता है तो पानी के गिरने पर यहाँ से इंद्रधनुष दिखाई देती है। हालांकि यह मौसम पर निर्भर करता है। गौरीकुंड से यहाँ माउंट सुदर्शन और केदारताल की झलक भी देखी जा सकती है। पास ही दंडी क्षेत्र और तपोवन कुटी जैसे आश्रम भी हैं जहाँ से होकर श्रद्धालु इन कुंडों तक पहुँचते हैं। चट्टानें तेज धार वाली हैं और फिसलन भरी होती हैं, इसलिए स्नान करने से सावधानी जरूरी मानी जाती है। यह जगह देखने और दर्शन के लिए इतना सुंदर है, उतनी ही श्रद्धा और सतर्कता की मांग भी करती है। अब इसी कड़ी में मैं आपको एक नए स्थान पर लेकर चलता हूँ जिसका नाम है पांडव गुफा। गंगोत्री मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गंगोत्री मार्ग पर स्थित मंदिर से पैदल
30 से 40 मिनट का आसान ट्रैक है जो देवदार के घने जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ते में सूर्यकुंड और गौरीकुंड आप लोगों ने देखा है। मान्यता के अनुसार पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान यहीं रुके और ध्यान साधना की थी। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी छोटी गुफा है। प्रवेश द्वार काफ़ी सकरा है, अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता है, पर भीतर एक विशाल कक्ष है जहां प्राकृतिक वेदी बनी है, जहां श्रद्धालु दीप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अक्सर यहाँ कोई साधु या बाबा वर्षों से निवास करते आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में एक बाबा जी हैं, उनके भी दर्शन हम करेंगे। यात्री बताते हैं कि गुफा के भीतर एक गहरी शांति और ठंडक महसूस होती है, मानो बाहर की दुनिया थम सी गई हो। यह ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है। इस प्रकार के निशान आपको दिखेंगे रास्ते में। और आगे आपको यह एक जो है छोटा सा घर दिखेगा जो कि बिजली विभाग का है। यहाँ पर जल विद्युत केंद्र है एक प्रकार का, और ये गेट के अंदर से आपको चले जाना है। और जैसे ही इधर आएंगे आप क्रॉस करेंगे, इधर आपको दिख जाएगा पांडव गुफा। ये है बाबा जी का कुटिया और ये रहा पांडव गुफा इस तरफ। अब मैं आपको जहाँ पर लेकर जा रहा हूँ यह उतना प्रसिद्ध तो नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो सीरीज़ का, और यह है पाताल गुफा, जो कि पांडव गुफा मार्ग में ही पड़ता है। दाहिने तरफ गंगा के तलहटी बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है। हमारे साथ हैं भजन चैतन्य जी, जो कि गौरीकुंड में ही रहते हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के देखरेख सेवा में है, और उसके साथ सफ़ेद वस्त्र में राम प्रवेश जी। यह एक ऐसा गुफा है जहाँ पर आपको जाकर बहुत ही आनंद आएगा, लेकिन इसके रास्ते बहुत चुनौती भरे हैं। वे ऑफ पाताली गुफा नाउ इट्स वेरी नियर टू पाताली गुफा। अब हम आ चुके हैं, महात्मा लोग उतर चुके हैं। ओह माय गॉड, द वे इज़ वेरी डेंजरस। ये देखिए ये रस्सी पकड़ के जो है धीरे धीरे नीचे जाना पड़ता है। बड़ा ही भयंकर रास्ता है। ये देखिए महाराज जी जा रहे हैं। अब मैं मोबाइल को नीचे रखता हूँ। ये देखिए महाराज जी उतर रहे हैं। कितना भयानक है ये पाताली गुफा जाने का रास्ता, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। देखिए महाराज जी उतर रहे हैं कैसे। बड़ा ही भयंकर ट्रैकिंग है ये। यहाँ पर जान का भी खतरा है। जान से खेल कर जो है हम जा रहे हैं अभी पाताली गुफा में, और बिल्कुल गंगा के तलहटी पर ये स्थित है गुफा, जो किसी को। ये देखिए रास्ता कैसा है। बिल्कुल आपको रस्सी पकड़ के उतरना पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो पहला स्टेप था, ये है दूसरा स्टेप। ये देखिए महाराज जी जा रहे हैं कैसे, बिल्कुल गंगा के तलहटी में। ये देखिए महाराज जी जा रहे हैं। पहला स्टेप हमने इधर पार किया, से हमें ये भी रस्सी से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। दूसरा श्यामानंद पाताली गुफा के लिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं रस्सी के सहारे से। यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पड़ाव भी, दूसरा पड़ाव भी जो है क्लियर कर लिया है। ये हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं अब गंगा के तलहटी पर। ये जो है गुफा आ चुका है, आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ।
और ये रहा गुफ़ा, और ये यहाँ महाराज जी रहते हैं। और ये महाराज जी हमारे गाइड हैं लाने वाले। ये हमारे गाइड है लाने वाले। हाँ, ज़्यादा समय रहे भजन किए वो इसी में रहते हैं। और वो गुफा, अच्छा वो मुख्य गुफा है। हाँ मुख्य गुफा वो है। ये दोनों कुटिया, एक में रसोई जैसा है, एक में भजन ध्यान सब ध्यान करने के लिए बहुत बढ़िया। अच्छा कोई भी ताला लगा है अंदर से करवाए अच्छा, अंदर ही अंदर गेट है इसका। तो बारिश आ गई मैंने। और ये बिल्कुल गंगा का किनारा है, देखिए ये माँ गंगा यहाँ से बहती है और इस तरफ जाती है उत्तरकाशी की तरफ, और ये इस तरफ है गंगोत्री। पतली सी धारा है। अब इसी जर्नी को जारी रखते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ गर्तांगली, उत्तराखंड की नेलांग घाटी में स्थित एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक पैदल रास्ता है। यह लकड़ी की सीढ़ीनुमा पगडंडी लगभग 136 मीटर लंबी है और इसे 300 मीटर ऊंची सीधी खड़ी चट्टानों पर बनाया गया है। पहाड़ की खड़ी दीवार पर बारीक लकड़ी के तख्तों से बना यह मार्ग कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता हुआ करता था। उस समय भोटिया व्यापारी इसी रास्ते से ऊन, नमक, अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। यह मार्ग 150 साल पुराना माना जाता है। 1950 के दशक में जब भारत तिब्बत सीमा बंद हुआ तब यह रास्ता भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कई सालों तक यह खतरनाक और जर्जर हालत में रहा, लेकिन 2021 में इसे दोबारा बहाल कर पर्यटकों के लिए खोला गया। यह मार्ग जोखिम भरा और रोमांचक से भरा अनुभव प्रदान करता है। एक और गहरी खाई और दूसरी और ऊंची चट्टान, नीचे बहती जाड़ गंगा और आसपास के देवदार के पेड़ इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 200 रुपये लगते हैं टिकट, और यहाँ पर आप जा सकते हैं। गंगोत्री से मात्र 10 या 20 किलोमीटर नीचे आपको भैरव घाट में आना पड़ता है। अभी भी 1300 मीटर है गर्तांगली का वो दर्शनीय स्थान। और ये देखिए ये इतना ऊपर है। हाँ, इसे बोलते हैं भारत तिब्बत सिल्क रोड, आगे हुआ करता था। गर्तांगली की सीढ़ियाँ। और ये जो नदी आती है ये तिब्बत से आती है। तिब्बत भारत सिल्क रोड था ये पहले, आगे जाकर